हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आपकी टीचर सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी बच्चे बिल्कुल बढ़िया होंगे, खुश होंगे, प्रसन्नचित होंगे। आज मैं कक्षा 4 पल्लव हिंदी पाठ्य पुस्तक से एक बहुत ही प्यारा पाठ कराने जा रही हूँ। पाठ 3 वचन का पालन। पाठ शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, जो बच्चे पहली बार इस लिंक के साथ जुड़े हैं प्लीज़ वो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे समय समय पर हिंदी विषय संबंधी जानकारी उन्हें मिलती रहे और हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। पाठ 3 वचन का पालन। स्पेन देश के एक छोटे से गांव में एक बगीचे का स्वामी अपने बगीचे को सींचने और पेड़ पौधों को ठीक करने में लगा था। उसी समय एक व्यक्ति दौड़ता हुआ बगीचे में आया। वह लंबा था और उसके बाल बिखरे हुए थे। उसने कोट पहन रखा था। वह बगीचे के स्वामी के सामने गिड़गिड़ाता हुआ बोला, आप मेरी रक्षा कीजिए, दिन भर के लिए मुझे कहीं छिपा लीजिए। लोग मेरे पीछे पड़े हैं, वे मुझे मार डालना चाहते हैं। जैसे कि कहानी का नाम है वचन का पालन। ये एक विदेशी कहानी है जिसका हिंदी में अनुवाद है। वचन के लिए हमारे देश के अंदर राजा हरिश्चंद्र जैसे ना जाने अनेकों राजा महाराजा सामान्य नर भी पाए जाते हैं। इन्होंने वचन के लिए वचन का पालन किया और उसके लिए अपनी आन बान शान सबको न्योछावर भी कर देते हैं। तो ऐसी ही कहानी है स्पेन में, जहाँ पर एक बगीचे के अंदर उसका स्वामी पेड़ पौधों में पानी डाल रहा है और एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया। उसके बिखरे हुए बाल थे और गिड़गिड़ाता हुआ कह रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए, मुझे पूरे दिन के लिए कहीं पर छुपा लीजिए। वह व्यक्ति थर थर काँप रहा था और भय के मारे बार बार पीछे की ओर मुड़कर देख रहा था। बगीचे के स्वामी को उस पर दया आ गई। उसने उसे एक कोठरी दिखाकर कहा, जाओ उस कोठरी में छिपकर बैठ जाओ, मैं किसी को तुम्हारा पता नहीं बताऊंगा। रात को अंधेरा होने पर तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। थोड़ी देर में कुछ लोग एक युवक की मृतदेह उठाए वहाँ आए। बगीचे के स्वामी ने उस युवक को देखा और बेटा बेटा कह के रोता हुआ उससे लिपट गया। वह युवक उसी का पुत्र था। आज सवेरे वह अकेले ही घूमने निकला था। यानी थोड़ी देर में कुछ लोग एक मरे हुए युवक को, जवान युवक को लेकर वहाँ पर आए और उसको देखते ही वो बगीचे का मालिक कहने लगा, बेटा बेटा, लेकिन वो जब तक मर चुका था। जो लोग युवक की मृतदेह लेकर आए थे उन्होंने बताया, गांव के बाहर कैवेलियर जाति के एक व्यक्ति ने इसका गला घोंटकर मार डाला है। वह दुष्ट इसे पटक कर इसकी छाती पर बैठा इसका गला दबा रहा था। हम लोग दौड़े किंतु वह भागकर कहीं छिप गया। हमें बहुत दुख है कि हमारे पहुंचने में देर हो गई। आपके पुत्र के प्राण हम नहीं बचा सके। जो लोग उस लाश को लाए थे वो बता रहे थे कि कैवेलियर जाति का एक व्यक्ति ने इसका गला घोंट दिया और वो इसकी छाती पे बैठकर इसे मार रहा था। हम भागे आए परंतु तब तक वो मर चुका था और वो आदमी भाग चुका था। कैवेलियर जाति और स्पेन के दूसरे लोगों में शत्रुता थी। कैवेलियर जाति के लोग दूसरों को इसी प्रकार छिपकर मार दिया करते थे। बगीचे के स्वामी को उन लोगों ने हत्यारे का रूप, रंग और उसके कोट का रंग बताया। बगीचे का स्वामी समझ गया कि जिस व्यक्ति को उसने कोठरी में छिपा रखा है वही उसके पुत्र का
हत्यारा है। लेकिन उसने उन लोगों से हत्यारे के संबंध में एक भी शब्द नहीं कहा। उनके हाव भाव, उसकी वेशभूषा को उन लोगों ने बताया तो वो समझ गया कि जिस व्यक्ति को उसने कोठरी में छिपाया हुआ है यह तो वही व्यक्ति है, पर उसने उन लोगों को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बगीचे का स्वामी दिन तो अपने पुत्र के अंतिम संस्कार करने में बीत गया। रात हुई, अंधकार फैला। जब सब लोग सो गए तो बगीचे का स्वामी अपने घर से बगीचे में आया। उसने वह कोठरी खोली और उसमें छिपे व्यक्ति से कहा, तुम्हें पता है कि दिन में तुमने जिस युवक की हत्या की है वह मेरा पुत्र था। रात को जब वह बगीचे का मालिक उस कोठरी वाले व्यक्ति को खोलने गया तो उसने बताया कि क्या तुम्हें पता है जो सुबह तुमने व्यक्ति मारा था वो मेरा बेटा था। हत्यारा कांपने लगा, भय के मारे उससे बोला तक नहीं गया। उसने समझ लिया कि अब उसका प्राण नहीं बच सकता। लेकिन बगीचे के स्वामी ने कहा, डरो मत, मैंने तुम्हें शरण दी है और तुम्हारी रक्षा का वचन दिया है। मैं अपने वचन का पालन करूँगा। मेरे खच्चरों में से एक खच्चर ले लो और उस पर चढ़कर रात ही रात में यहाँ से भाग जाओ। उसने कहा, मैंने वचन का पालन करना है। तुम मेरी शरण में हो तो तुम मेरा एक खच्चर यानी एक गधा यहाँ से ले लो और उसके ऊपर चढ़कर रातों रात यहाँ से निकल जाओ। हत्यारा उस बगीचे के स्वामी के पैरों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। बगीचे के स्वामी ने उसे उठाया और कहा, मेरा मरा पुत्र अब लौट नहीं सकता, तुम व्यर्थ में देर मत करो। उसने कहा, मेरा मरा हुआ बेटा अब दोबारा जीवित नहीं हो सकता और तुम यहाँ पर बेकार में टाइम वेस्ट मत करो, यहाँ से चले जाओ। इस पाठ का मूल भाव क्या था? वचन का पालन करने के लिए अपने पुत्र के हत्यारे को भी क्षमा करने वाले ऐसे पुरुष ही संसार में महापुरुष कहलाते हैं। यानी कहानी में बताया गया कि अपने वचन का पालन करने के लिए जिस व्यक्ति ने उसके पुत्र की हत्या की थी उस तक को माफ़ कर दिया, ऐसे ही लोग संसार में महापुरुष कहलाते हैं। एक बार इस पाठ के शब्दों के अर्थ को देखते हैं। स्वामी, स्वामी माने मालिक। गिड़गिड़ाना यानी दीन भाव से प्रार्थना करना। भय यानी डर। मृत यानी मरा हुआ। गला घोटना यानी गला दबाना। शत्रुता यानी दुश्मनी। अंतिम संस्कार मृत्यु के बाद की जाने वाली क्रिया। शरण आश्रय। फूट फूट कर रोना यानी बिलख बिलख कर रोना। व्यर्थ यानी बेकार। आई होप ये पाठ वचन का पालन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वचन का कितना बड़ा महत्व होता है। वचन जो दिया जाता है उसका पालन जो करता है वो ही संसार में महापुरुष कहलाते हैं। एक बार पुनः आप इस पाठ को पढ़ें, समझें और सुनें, आपको समझ में आ जाएगा। ओके बच्चों, बाय, टेक केयर।